अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 5 है और बेसिकली ये मॉक टेस्ट नंबर 5 जो है मैंने आप लोग के पास जो है वो पास पेपर भेजा हुआ था 2013 का 2013 का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैंने आप लोग को पीडीएफ तो भेज दिया है ग्रुप में। बाकी आप लोग को सॉल्यूशन जो है वो हम आज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ ही सिर्फ हम इंग्लिश और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इसके अलावा जो है एवरीडे साइंस वो सोल्व करेंगे। तकरीबन 70 एमसीक्यूज़ हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो आईक्यू है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस विल बी लेटर, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लूँगा वो। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर मीनिंग जिसकी होती है, ठीक है। और एंटोनिम होता है जो जिसकी अपोजिट मीनिंग होती है। तो यहाँ पे देखें वर्डिकेट है। वर्डिकेट जो होता है वो एक्चुअली में जो भी वकील वगैरह हैं, ठीक है, कोर्ट में ये वर्ड यूज़ होता है वर्डिकेट। वर्डिकेट मतलब डिले करना, फैसला वगैरह जो है लेना, ठीक है। अगर फैसला जो है वो डिले कर देते हो तो इसको भी वर्डिकेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, इसका करेक्ट सिनोनिम जो है वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस वैसे जुमले को बोलते हैं, मगर वैसे अब यहाँ पे वर्डिकेट वर्ड आया हुआ है, मतलब इसका मतलब है सेंटेंस भी आपका यहाँ पे वर्ड जो है आपको मीनिंग जो है वो कोर्ट के हवाले से निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी एविडेंस, रीजन वगैरह सपोर्ट ये नहीं होंगे इतने। एस्क्यूलेशन, एस्क्यूलेशन मतलब होता है ग्रोथ करना, ठीक है। तो ये तो इसका ऑप्शन ए है। उसके अलावा साथ में चलते हैं बग जो है। बग वैसे बेसिकली वर्ड कंप्यूटर में यूज़ होता है। जैसे कंप्यूटर में कोई एरर वगैरह आ जाता है, नुकसान वगैरह कोई पड़ जाता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, पीसी में, किसी में भी, तो आप बोलते हैं कि बग आया हुआ है इस चीज़ में। और यहाँ पे बग जो है वो आपका वर्ड जनरल साइंस में आपको लेना होगा इसकी मीनिंग। तो बैक्टीरिया जो है इसकी करेक्ट मीनिंग होगी यहाँ पे। सिनोनिम जो है बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी वैसे जनरली देखा जाए तो नुकसान ही पहुँचाता है, तो बग से रिलेटेड है ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा अक्कर है। अक्कर मतलब हैपन, ठीक है। और इसके अलावा साथ में क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 जो है डिवॉर्फ है। डिवॉर्फ मतलब एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल छोटे कद का हो, तो इसको मिडगेट भी बोलते हैं, सी ऑप्शन है, ठीक है। जायंट भी जो है वो नहीं बोलते क्योंकि जायंट तो होता है अजीम आलीशान। टीनेजर भी मतलब बोल सकते हैं मगर वो 13 एज का हो, ठीक है। मगर जो कद में छोटा हो उसको हम मिडगेट यहाँ पे डिवॉर्फ बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा लो ब्रो जो है उसकी मीनिंग है वो बंदा जो अनकल्चर्ड हो, बिना तहज़ीब जो है वो उसके मतलब सही से मैनर्स ना हो अच्छे, ठीक है, बात करने का तरीका ना हो, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से ना कर पाए तो उस चीज़ को बोलते हैं। अमलगमेशन जो होती है वो इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन मतलब कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर चीज़ होती है। तो कॉम्बिनेशन इसकी करेक्ट जो है वो सिनोनिम है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 पे। ही वाज डैश द इंजर्ड इन द लास्ट मैच। अब यहाँ पे लास्ट मैच वर्ड दिया हुआ है इन लोगों ने, मतलब इसका मकसद है प्रीवियस, मतलब काम हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ही वाज, आपको यहाँ पे पुट करना है। आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे पुट क्या करना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेरी मच, वेरी वेल, वेल और बेडली। तो एक चीज़ तो आप याद रखें, सेंटेंस से ही आपका पता चल रहा है। ही सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, वाज भी आपको हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। वाज भी दिया है, बाकी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो है बेडली यूज होगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक है। वर्ब के बाद एडवर्ब यूज होता है। मतलब वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो क्या होती है, एडवर्ब ही होती है ना। हाँ, अगर आप वेरी मच लिखते हैं या वेरी वेल लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव हमेशा जो नाउन को मॉडिफाई करती है चीज़ वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे वाज तो वर्ब है, तो ये आप इस तरह सोल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आई डोंट लाइक टू प्ले डैश गेम्स। तो ये बोल रहा है आई डोंट लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी ये होगा। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है आई एम गिलेड। अब आई एम गिलेड जो है वो सिंपल है, क्या है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑट, उसके अलावा नीड, मस्ट ये नहीं होंगे आपका। आई डोंट हैव टू गो टू हार्ट टुडे, ठीक है। तो आपको हैव टू जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है इट्स अप टू यू डैश दिस फॉर यूर सेल्फ। तो टू डिसाइड होगा, क्योंकि यू के साथ टू जो होता है वो आता है। उसके अलावा साथ में डिसाइड जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो टू डिसाइड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज योर नेम हेयर व्हाट इज। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम जो है ना, यहाँ पे व्हाट आपका क्या है। व्हाट जो है हमेशा आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर आपका व्हाट के साथ साथ कोई नाउन आ जाता है तो फिर नाउन मॉडिफाई करता है अगली वाली चीज़ को, ठीक है ना। तो वो आपका अगली वाली जो चीज़ होती है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है।
हो जाता है, ठीक है। कंजक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कंजक्शन अगर बीच में WH तो है, मगर बीच में अगर आ जाए दो सेंटेंस के बीच में, फिर कंजक्शन हो सकता है। और यहाँ पे व्हाट शुरू में आ रहा है और उसके साथ साथ जो है वो कोई भी वर्ब आ रहा है, तो आपका जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई मेट अतहर हु वाज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे हु जो है वो आपका क्या है, आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। कंजक्शन नहीं हो सकता था कंजक्शन, मगर यहाँ पे इन लोगों ने दिया नहीं है। बाकी यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव भी नहीं हो सकता। डेमोस्ट्रेटिव हमेशा जो है वो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इशारा देने के लिए यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है चीज़ों की, ठीक है। उसके अलावा इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो मतलब वो जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, ठीक है। सेवरल है, मच है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे तो है नहीं वो, हु जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके अलावा जो है चूज द करेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको देखना है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में क्या होता है, एक्टिव तो सिंपल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसको अगर पैसिव आप कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। बाकी आप टेंसेस के हवाले से देख के और हेल्पिंग वर्ब वगैरह पुट कर लें। अब यहाँ पे डिड लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। डिड ही बाय मैंगोज। अब मैंगो जो ऑब्जेक्ट है आप आगे लेके आओ तो क्या होगा, ये मैंगोज जो है वो प्लूरल है तो वर मैंगोज हो जाएगा, क्योंकि डिड आया हुआ है, आर तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो वर मैंगोज। और उसके अलावा फिर वर मैंगोज बाट बाय हिम, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जो है वो सी होगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो फिर अगर वाज और वर आया हुआ है इंटेरोगेटिव में तो सेंटेंस जो है वो वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, मगर वो अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो फिर हो सकता था। यहाँ पे पेसो आप ऑलरेडी करे और पेसो जो है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, इसीलिए बाय जो है वो बॉट में कन्वर्ट हो रहा है। और अतहर जो है विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहाँ पे विल बी यूज हुआ है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अतहर या फिर क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय अतहर। ये तो नहीं होगा बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी ये कंटिन्यूस है, तो विल बी प्लेइंग बाय अतहर ये होगा, हैज बीन नहीं होगा, विल बी प्ले नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, वॉश योर फेस। अब कोई भी ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात हो रही है ना, और उसको एक्टिव जो है आपको करना हो तो हमेशा एक्टिव वहाँ पे लेट यूज होता है, तो लेट योर फेस बी वॉश्ड। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, ओ सॉरी 18 पे, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब हैव और कंप्लीटेड है, आप इन पे फोकस रखना है। हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड है तो ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, जारी बात है देयर होमवर्क आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, फिर दो देयर होमवर्क है ना, तो यहाँ पे आप हैज लगाएंगे, हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम यूज होगा, ठीक है। हेड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैव जो है आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस कंप्लीटेड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। वाज बीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट की बात ही नहीं हो रही, हैव हो रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, शी सेड प्लीज वेट फॉर मी। अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड हो रही है प्लीज, तो शी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू वेट फॉर हर, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन। दे सेड ओ देयर इज अ कॉकरोच हेयर। अब यहाँ पे वर्ड ओ जो है ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर उसका एक्टिवाइज करते पैसिव करते हो तो आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हो। अब यहाँ पे देखें आप जिस भी वर्ड में सेंटेंस ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे बी और सी में, अब बी एक्सक्लेम्ड जो है विथ जॉय तो नहीं होगा, वो जो है वो बिल्कुल एक जो है वो डिस्कस्ट की बात हो रही है। डिस्कस्ट मतलब एक इरिटेशन वाली बात हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है, मगर उसके अलावा डिस्कस्ट जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। जॉय वाली बात तब हो रही है जब यहाँ पे बात हो रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ हो तो फिर आप बोल सकते थे दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका, यू सेड टू मी वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर फ्रीजेज ये आपका जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, आप सिंपल इसका पैसिव जो है वो सेम ही करे जो है वो उसको पास्ट प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे, जैसे ही है सेंटेंस वैसे ही रखोगे, सिंपल इन्वर्टेड कामास को हटाओगे और उसकी जगह पे दैट वगैरह लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू टोल्ड मी दैट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द इनडायरेक्ट नरेशंस, नरेशन है कि आई सेड हु डिड इट, तो आप क्या करोगे, आई आस्क्ड हु
डिड है ना, तो इसका मतलब है पास्ट है, तो यहाँ पे हैड यूज होगा, हैज नहीं होगा। हैड डन इट, आई टोल्ड हु हैड डन इट, एक तो ए ऑप्शन भी किस हद तक सही है, ठीक है। उसके अलावा आई आस्क्ड, तो सेड जो है वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात हो रही है, तो जब क्वेश्चन की बात हो तो सेड कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हु हैड डन इट। फिल इन दी ब्लैंक्स है, द करेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज ए डैश, तो आपका यहाँ पे आर्टिकल पुट करना है अ डॉलर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वी बिलीव डैश इन गॉड, इन वन गॉड, तो इन जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उसके अलावा क्वेश्चन 25 है, डोंट वॉच टीवी डैश, आई हैव गॉट नथिंग टू डू, तो इसका ए भी करेक्ट होगा, सी भी, बी भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा 26 है आपका, शी डैश बिफोर यू गो टू सी हर, ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका, जो है फर्स्ट कंडीशनल है। बिफोर यू यू गो टू सी हर, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, और अगला वाला जो है वो सेकंड कंडीशन में जो है वो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर की बात होती है, तो यहाँ पे वुड और वुड हैव ये तो दोनों नहीं होंगे, शुड हैव भी नहीं होगा, विल की बात फ्यूचर है ना, तो आप विल लगाएंगे, ठीक है। चूज दी करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस आपको देखने, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये तो आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको करेक्ट जो सेंटेंस है वो आपको बताना है। द डॉग वॉज बार्किंग एट, द डॉग वॉज बार्किंग ओवर, द डॉग वॉज बार्किंग ऑन, द डॉग वॉज बार्किंग अपॉन। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको जो है ना वो करेक्ट प्रीपोजिशन से पूछ रहा है रिलेटेड। इन लोगों ने वैसे कंफ्यूज किया हुआ है, द डॉग भी सेम है, वाज भी सेम है, बार्किंग भी सेम है सारों में। ऑप्शन है सिर्फ एट, ओवर, ऑन, अपॉन लगाना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बार्किंग हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन एट ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ आई सी हिम देन आई विल गिव हिम योर मैसेज, ठीक है। ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इफ वाले के साथ जो है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, और अगला वाला जो है वो सिंपल फ्यूचर होता है। तो आपका इफ आई सी हिम आई गिव हिम योर मैसेज, इफ आई सी हिम आई विल गिव हिम योर मैसेज। अब यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। इफ के साथ सी और सिंपल मतलब प्रेजेंट, और अगला वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या, सिंपल फ्यूचर। आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन दी 24 और 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज रॉन्ग टू हिम, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, व्हाट इज रॉन्ग टुवर्ड हिम, व्हाट इज रॉन्ग हिम। यहाँ पे भी बेसिकली आपसे जो है वो प्रीपोजिशन पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग कौन सी प्रीपोजिशन कैरी करता है, तो रॉन्ग विथ जो है हमेशा क्या करता है, कैरी करता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम, ठीक है। टू तो लगेगा नहीं क्योंकि टू डायरेक्शन तो नहीं बता रहा, विथ हिम मसला उसके साथ है, तो फिर टुवर्ड भी डायरेक्शन की बात हो रही है, डी में तो कोई है ही नहीं, तो डी तो वैसे ही जो कैंसिल हो जाएगा, सी और ए भी नहीं होगा, बाकी बचा बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट 2 पे चलते हैं, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो यूएनओ बनी कब थी, 24 अक्टूबर 1947 में बनी थी, ठीक है। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, सितंबर 30 1947 में, ठीक है। चलते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। 32 जो है, हु वाज आमिर खुसरू, आमिर खुसरू कौन सा पोइट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द ईरान, ईरान की जो है वो पर्शियन है, क्योंकि ईरान का जो नाम ही चेंज हुआ था 1935, और हाँ 1935 में इसका शुरू में नाम था पर्शिया, अभी चेंज हुआ है नाम इसका ईरान, 35 के बाद ईरानी बोलते हैं, तो इसके शुरू में लैंग्वेज भी पर्शियन ही थी, तो उसके हवाले से नाम रखा हुआ था, ठीक है। नेशनल एंथम पाकिस्तान का जो है वो कब ऑफिशियली अप्रूव हुआ था, अगस्त 1954 में, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन का जो है कैपिटल सिटी अमान है। दमिश्क जो है आपका इराक का है, कायरो जो है आपका इजिप्ट का है, और बेरूत जो है वो आपका लेबनान का है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का अभी जो है वो मेंबर कौन सा है, तो आपका सी ऑप्शन है इंडिया, अभी और जो है वैसे अभी तो नहीं है, काफ़ी टाइम पहले ज्वाइन किया हुआ है यूएनए को, ठीक है। जब यूएनए शुरू में बनी थी तो उसमें 49 to 51 इतने मेंबर्स थे, ठीक है। अभी जो है वो तकरीबन 151 अराउंड इतने ही जो है वो मेंबर्स हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। और इंडिया जो है इसका पुराना मेंबर है, और जो फ़लस्तीन है वो आपका फ़लस्तीन नहीं है, वो भी यूएनए ने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, बट बेसिकली अभी जो है करंट अफेयर जो 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई हुई है उसमें ये है कि यूके और आपका कनाडा और माल्टा और उसके अलावा जो है फ्रांस है, इन चारों ने ये जो है दिया हुआ है कि सितंबर 2025 में जो 80th समिट होगी यूएनए की, उसमें जो है ये बोल रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को इधर रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये अभी कंट्री है इस दुनिया में, ठीक है, क्योंकि फिर वो इसराइल जो है वो उसमें हमले नहीं करेगा। तो ये
डील हुई है, ठीक है। वो आई होप ये हो जाए सब। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ डैश नेविगेटर हु। नेविगेटर मतलब होता है सफर करना। जब यूरोप में कात पड़ गया था, ठीक है, तो पुर्तगीज जो है ना वो क्रिस्टोफर कोलंबस को भेज रहे थे कि जाओ और जो है अमेरिका जो है वो जो है फाइंड करके हम, मगर वो गया सीधा नीचे से अफ्रीका, अफ्रीका से सीधा एशिया, और जो है नाम क्या है आपका दूसरे जो कंट्रीज हैं उसके पास एशिया के साथ जो है इंडिया वाली साइड उधर चला गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये नेविगेटर था, जाना था उसको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड, मगर वहाँ पे गया नहीं। तो बेसिकली ये आपको बता रहा हूँ कि ये इटालियन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये थोड़ी कुछ बेसिक चीज़ें इसीलिए बताई क्योंकि इनके साथ साथ में भी पूछ सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट ट्रेवल था वो कहाँ पे जा रहा था, तो वो जाना था इसको साउथ और नॉर्थ अमेरिका, बाकी गया जो है ये अफ्रीका और एशिया वाली साइड। केप ऑफ टाउन जो है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी केप ऑफ टाउन ही है अफ्रीका की जो बिल्कुल इंडियन ओशन में जो चोटी है, पीक, उसको केप ऑफ टाउन बोलते हैं। तो उस साइड से रास्ते से गया सीधा इंडिया जाके और बांग्लादेश में जाके पहुंच गया था, ठीक है। तो गलत रास्ता चुनना था उसने। चले, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का करेंसी जो है वो क्या है, रुपया है। भात जो है आपका आई थिंक थाईलैंड है, और पेसो जो है आपका मनी इंडोनेशिया का नहीं है, आपका जो है वो फिलिपीन का है, फिलिपीन का, जिसका जो कैपिटल सिटी है वो मनीला है, ठीक है। और दिनार जो है वो आपका जो है आपका कुवैत है, कतर है, ठीक है। और इसके साथ में जो और जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूएई का तो धर्म है, अमान है, यमन है, ठीक है, इनका सारों का जो है वो रियाल है, ईरान का भी, ठीक है। तो ये इनके साथ साथ ये भी बता दिए। वैसे बेसिकली जीके के पूरा एशिया के 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड करनी है, सब कुछ बताया हुआ इसमें, और फिर भी वो भी जो है ना मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 22 जो है वो फरवरी सेलिब्रेटेड डेज है। 22 फरवरी जो है हम किस लिए मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आपका वर्ल्ड स्कॉट डे है, क्योंकि लॉर्ड बेडन पावल जो है ब्रिटिश का वाइसरा था जब पाकिस्तान और इंडिया जो है साथ में थे। तो 22 फरवरी इसकी बर्थडे मनाते थे, सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको जो है हम वर्ल्ड स्कॉट डे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कमाल अतातुर्क जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है किसका, टर्की का है, ठीक है। टर्की के साथ साथ जो है वो करेंसी उसका याद रखें, लायरा है, और उसका जो कैपिटल सिटी है वो अंकरा है, ठीक है। काफ़ी जो है वो गलत करके आते हैं, इस्तांबुल कर कहते हैं, वैसे इस्तांबुल नहीं है, कि इस्तांबुल वो है वाहिद कंट्री सिटी है जो यूरोप और एशिया को दोनों को साथ में मिलाता है, वो पॉइंट है, इसीलिए वो मशहूर है, वैसे कैपिटल सिटी इसका नहीं है। कैपिटल सिटी अंकरा है। विच इज़ द लार्जेस्ट बैराज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लार्जेस्ट बैराज जो है वो सखर बैराज है, ठीक है। 2-3 जो बैराजेस हैं वो सिंध में हैं, 3 जो है पंजाब में। जना बैराज, चश्मा बैराज, ये तीनों जो है वो 2 जो हैं वो कहाँ पे, पंजाब वाली साइड। गुडू बैराज है, सखर बैराज है, खुटरी बैराज, ये तीनों जो है वो सिंध में है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वन द हॉकी वर्ल्ड कप, ये 4 टाइम है, ठीक है। 1971 में, 78 में, 1982 में, 1992 में शायद, 82 और 92, 71 और 78 में भी गलत हो जाए आगे पीछे, मगर ये है कि एग्जैक्टली यही डेट्स हैं, यही ईयर्स हैं जिसमें जो है वो 4 टाइम्स ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के बेसिस पे, ये आपको बता रहा हूँ। अभी तो आप करंट चेक कर सकते हैं कितने हैं, ठीक है, कमेंट में मुझे भी बता दिएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, इस्लामिक और जनरल नॉलेज है, बस ये लास्ट है, ठीक है। खैबर पास जो है वो कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को विच कंट्री से, तो खैबर पास जो है वो कनेक्ट कर रहा है आपका अफगानिस्तान के साथ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अशुरा, तो ये आपका 10 है। उसके अलावा वर्ड नमाज जो है वो बिलोंग करता है किसमें, पर्शियन लैंग्वेज है। हाउ मेनी डेज नाइट डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन गारे सोर में, कितने दिन, 3 दिन 3 रातें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच प्रेयर इज देयर अ वास्ट गैप, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा गैप होती है अजान और नमाज में, तो वो आपका फजर की नमाज होती है जिसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं, व्हाट इज़ द इनर धर्म ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने टिक भी किया हुआ है वैसे शायद, तो अहमद है। 49 जो है वो आपका क्या है, हाउ मेनी फास्टेस्ट वर कमांडेड टू नेशन हज़रत मूसा, तो आपका 30 है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सूरा इन होली कुरान, तो सूरह कौसर है, ठीक है। जनरल साइंस का साउंड जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है या मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स वेव्स है,
तो आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। इसको क्योंकि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ द मेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मेस है वो क्या है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। और इसके अलावा चलते क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का वेट जो है वो 200.59 है। जाइलम फिलोइम दोनों जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, क्योंकि जाइलम जो है वो पानी नीचे ज़मीन से लेकर स्टेम तक लेके आता है, और स्टेम से फिर फिलोइम जो है वो पानी लेके मिनरल्स जो भी होते हैं वो लीफ तक पहुंचाता है, और लीफ में जो खाना वगैरह बनता है, ग्लूकोज वगैरह, वो उठा के पूरे बॉडी, प्लांट्स की जो बॉडी है उन पे जो है ना लेके जाता है। CH3COOH ये किसका फार्मूला है, ये आपका एसिटिक एसिड का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लुईस पास्चर जो वो आपका क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फिजिस्ट है, केमिस्ट है, या बोथ बी एंड सी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन। तो आपका मोल होगा ये, किलोग्राम तो मेस का यूनिट है, मीटर आपका लेंथ का है, सेकंड आपका टाइम का है। हु इन्वेंटेड द रेडियो। रेडियो किसने, तो मैक्रोनी ने, या मार्कोनी जिसको बोलते हैं। कहीं पे आर नहीं लिखा होता, आर आगे आ जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन कहीं पे डिफरेंट है ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक। 59 है क्वेश्चन, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। 10 इंटू 10⁻24 ऊपर पढ़ के आए मेस का, तो हम बोल सकते हैं ना ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ये देखें ना, 5.98 इंटू 10⁻24 है। तो आपका अगर इस फॉर्म में आप लिखते हो 10 इंटू 10⁻24, तो इस चीज़ को आप बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। अगर कोई पूछे वन, वो हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, तो वह 1/सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंपॉर्टेंट प्रीसिक्योर है इन द बायोसेंसेस। तो आपका हार्मोन्स है, विटामिन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होते हैं। केमिकल फार्मूला मीथेन गैस का तो CH4 है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंशन इन द लेंथ, अगर कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ है जो लेंथ में इंक्रीज हो जाए, अगर आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्केल है, और स्केल आयरन की है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर आप उसको हीट दे रहे हो और उसकी लेंथ में जो है वो लेंथ में इंक्रीज हो जाती है, तो आप इस चीज़ को बोलते हो लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सर्कल में घूम जाए, इंक्रीज हो जाए, आप हीट दोगे उस चीज़ को, उसको बोलोगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन तो ये वैसे भी बुक्स में है ही नहीं हमारे में, तो इसको लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट लॉ डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपका चार्ल्स लॉ। गोलोइज लॉ जो है वो आपका केमिस्ट्री का है, एवोगाड्रो लॉ जिसमें मोल्स की बात होती है, ठीक है। ये वैसे दूसरा ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मे बी अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बॉयल्स का, तो फिर तो रिपीट नहीं करेंगे ना, मे बी रिपीट हो जाए तो ये तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो दूसरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। 65 है, द एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। ट्राईफॉस्फेट से मतलब कि फास्फेट के कितने मालिक्यूल है, 3 मालिक्यूल है। 66 है, इन द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। लुईस मोजले शायद ये दिया हुआ था पीरियोडिक टेबल, जिसमें इसने अरेंजमेंट की थी सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। 67 भी सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो ए ही होगा। 68 है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी ऑफ दी पावर हाउस ऑफ दी सेल होता है, जिसमें इसमें एनर्जी वगैरह, डीएनए, एटीपी वगैरह बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में मौजूद होता है, ठीक है। बाकी मेन जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 69 है, बैकबोन डीएनए का क्या है, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट्स हैं, ये दोनों चीज़ लाजमी होनी चाहिए डीएनए में। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज दी, लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो पार्ट 4 है और पार्ट 5 है आईक्यू और जो मैथमेटिक्स है, ये आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।